हेलो नमस्ते, मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है हमारे मूलाधार चक्र को कैसे संतुलन में रखा जाए, कैसे सक्रिय रखा जाए। मूलाधार चक्र मतलब हमारे शरीर का मुख्य आधार, मूल आधार। जैसे किसी पेड़ को लंबे समय तक मजबूताई से टिके रहने के लिए, खड़े रहने के लिए ज़रूरत है उसके आधार मतलब उसके जड़ें जमीन से जितनी गहराई से, मजबूताई से जुड़े रहती है, उतना ही पेड़ लंबे समय तक टिका रह सकता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर रूपी पेड़ का आधार है हमारा मूलाधार चक्र, जो जितना संतुलित रहेगा उतना ही हमारा शरीर है वो कार्यरत रहेगा और लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएगा। इसीलिए मूलाधार चक्र को संतुलन में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मूलाधार चक्र का रंग लाल है और लाल रंग सक्रियता को तथा ऊर्जा को दर्शाता है। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र है जो मुख्य चक्रस है। उसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे चक्रस मौजूद हमारे शरीर में होते हैं। जितने ही वो चक्र संतुलन में रहते हैं उतना ही वो चक्र से जुड़ी हुई जो हमारी समस्याएं हैं उससे हम दूर रह सकते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र अगर किसी का संतुलन में है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा कार्यरत तथा स्फूर्ति में रहते हैं, उनको कार्य में उत्साह रहता है और जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनका व्यक्तित्व है वो छा जाता है और उनकी बातों में लोग हामी भरते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे वो सफलता को हासिल करते हैं। ठीक उसी तरह जिसका मूलाधार चक्र अगर असंतुलन में है तो उनको किसी कार्य में मन ही नहीं लगता, उनके शरीर में इतनी ज़्यादा आलस आ जाती है कि उनको किसी भी काम में जी ही नहीं लगता है और इसीलिए वो बार बार असफलता को पाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा मूलाधार चक्र संतुलन में रहे और मूलाधार चक्र को संतुलन में रखने के लिए हमको जितना हो सके नेचर के करीब रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए। जितना ही हम नेचर के करीब रहेंगे, ज़मीन के करीब रहेंगे, उतना ही हमारा मूलाधार चक्र है संतुलन में रहेगा। मूलाधार चक्र को संतुलन में रखने के लिए जितना हो सके हमें बागीचे में खुले पैर चलना चाहिए सुबह शाम, या फिर हो सके तो कहीं आसपास नदी, तालाब या दरिया है तो वहाँ पे हमको कभी कभी घूमने के लिए जाना चाहिए और हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए। जिन लोगों को घर में स्लीपर पहन के चलने की आदत है तो वो आदत को छोड़ना चाहिए और पैरों को ज़मीन से जोड़ के रखना चाहिए, जिसकी वजह से ज़मीन की जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में, हमारे मूलाधार चक्र में प्रवाहित हो सके और एड्रिनल जो ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो सके, क्योंकि वो जितना एक्टिवेट रहेगा उतना ही हमारा मूलाधार चक्र है वो संतुलन में रहेगा। दूसरा है मूलाधार चक्र को संतुलन में रखने के लिए आप रोज़ाना मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें और मूलाधार चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करें। उसको करने के लिए आप YouTube पे मूलाधार चक्र के रिलेटेड मेडिटेशन म्यूजिक को लगा सकते हो और आप प्राणायाम कर सकते हो और मूलाधार चक्र के बीज मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हो। ऐसा करने से भी आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगा और सक्रिय रह पाएगा और मूलाधार चक्र से जुड़ी जो भी समस्या, जो बीमारी, तकलीफ, परेशानी है उससे आप दूर रह पाएंगे और स्वस्थ तथा कार्यरत रह पाएंगे। मूलाधार चक्र को संतुलन में रखने के लिए आप जितना हो सके लाल रंग के वस्तु को या फिर कपड़े को, चीज़ वस्तु को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि मूलाधार चक्र का कलर लाल है। जितना आप लाल रंग का प्रयोग अपने जीवन में करोगे उतना ही आपका मूलाधार चक्र है वो संतुलन में रहेगा। आपके भोजन में आप टमाटर, बीट, गाजर, जो लाल कलर की चीज़ वस्तु है, लाल कलर के फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, उसको आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे संतुलित होने लगेगा, सक्रिय होने लगेगा और आपकी जो आलस है वो दूर जाएगी, आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, आप कार्यरत होने लगोगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आप धीरे धीरे सफलता को पाने लगोगे। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी मूलाधार चक्र के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।